स्वागत है आपके अपने चैनल ड्राफ्ट टू बिल्ड विद शिवम में। तो हम आज खड़े हुए हैं अपने एक प्रोजेक्ट पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो आइए हम लोग चलते हैं और आपको दिखाते हैं। आज हम लोग बेसिकली एक छोटा सा ही पॉइंट रहता है जिसको हम भुर्जी बोलते हैं, लेकिन वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है जब तक कि हम फाउंडेशन का कार्य शुरू करते हैं। और उसका जो भी हम मार्किंग करते हैं फुटिंग का, उस फुटिंग का मार्किंग करने के बाद में एक्जीवेशन कराते हैं, उसके लिए कितना इम्पोर्टेंस इसकी होती है। तो आइए हम लोग साइट पे ही समझते हैं प्रैक्टिकली। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये एक्जीवेशन कार्य हो रहा है। इसमें सुबह ही हमने भुर्जी के सहायता से यहाँ पे चूना डलवाया था और इसी चूने के हिसाब से ही हम जेसीबी के द्वारा एक्जीवेशन करवा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। जो हमारी साइट पे ही फर्स्ट हम भुर्जी को बनाए थे, वो देखिए कैसे हम बनाए थे। आइए चलते हैं। इसकी शुरुआत मैंने करी थी, ये देख रहे होंगे हमारा जो यहाँ पे एक कॉलम आ रहा था, हमारा यहाँ पे एक फुटिंग आ रही थी। तो इसका मैंने क्या किया, इसी कॉलम से हमने जो भी साइज़ था, इसका हमारा 1900 बाई 1900 mm का मेरा साइज़ था इस फुटिंग का। तो वहाँ से मैंने 300 क्या होता है, ज़्यादा ले लिया जाता है चारों तरफ। तो 300 mm इस तरफ, 300 mm इस तरफ। तो वहाँ से मैंने ये एक्जीवेशन करा लिया था। उससे कुछ दूरी ज़्यादा हमने यहाँ पे एक ये देखिए मार्क लिया था। इसी को हम भुर्जी कहते हैं। बेसिकली भुर्जी क्या होती है, एक हमारा मार्कर होता है, एक तरीके से एक वो पॉइंट होता है जिसे हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। क्योंकि इसमें दो चीज़ें हमारी कवर हो जाती हैं। एक तो हमारा जो लेवल हम ले आते हैं, जैसे कि हम अपना रोड से लाए हैं, इसको हमने फ्लोर लेवल पे रोक दिया है। और जितनी भी हमारे साइट पे भुर्जी बनी हुई है वो एकदम से, ये हमारा जो आप ऑन पेपर देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, ग्रिड लाइंस दी गई हैं। हमारा जो ये बिल्डिंग एरिया है, बिल्डअप एरिया है, उसका हमारे दिया गया। लास्ट में पोर्च है ग्रिड ई में। और जितना भी ये ग्रिड है, ये देखिए, ये हमारा जो वर्टिकली दिख रहा है, ये हमारा 1 to 10 ग्रिड है। तो इसमें 20 भुर्जी ये आ जाएंगी दोनों साइड की। और A to E, ये 5 भुर्जी एक तरफ हैं, तो 10 भुर्जी ये जाएंगी। मतलब पूरी कंस्ट्रक्शन एरिया को कवर करने के लिए हमारे पास जो है 10 और 20, हमारे पास 30 भुर्जी जो है हो जाएंगी। तो इसके लिए देखिए हम लोग चलते हैं कैसे हमने भुर्जी लगाई थी। आइए हम लोग देखते हैं। ये हमने क्या किया था, पर फुटिंग के हिसाब से, मतलब पर कॉलम के हिसाब से। देखिए वो भुर्जी हमारी सामने लगी है, फिर वो लगी है, फिर वो लगी है। ऐसे ही हमारी सारी भुर्जी हैं। और ये जो है नेचुरल जो हमारा नीचे है, वहाँ से 1200 एक्जीवेशन के लिए हम 1200 डाउन करते हैं, 1200 mm। तो हमने 600 ऊपर हमारा जो फ्लोर लेवल है, वो हमने लेवल भी इसी पे हमने लगा लिया था। तो आइए ये हम ऐसे मार्क करते हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइए, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा जो है, हमने एक ये प्लेन सरफेस बना लिया था और ये हमारा एक मार्क है। ये हमारा मेन सेंटर लाइन है। अब इसमें इस सेंटर पे, मतलब ये हमारा हो गया ग्रिड ए वाला। तो ये जो ग्रिड ए है, ये वाला, इसमें ये वाला हमारा ये लाइन जा रही है, ये यहाँ से। अब इसमें जितने भी कॉलम आएंगे वो हमारे सब सेंटर में रहेंगे। ऐसे ही हमारी दूसरी भुर्जी ये जा रही है ग्रिड बी वाली, फिर तीसरी जा रही है, ये ग्रिड बी है, ये हमारी ग्रिड बी है, इसमें हमारा सेंटर लाइन ये है, ऐसे ही ये है। मतलब ऐसे ही सभी भुर्जी जो है लगी हुई हैं। अब इससे आसानी क्या होती है, जैसे हमने ये ग्रिड ए जो है हमारा एक्जीवेशन होके पूरा प्रोसेस हो गया, फुटिंग भी डल गई, उसका पेडेस्टल भी हो गया। आगे हमने चिनाई का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया प्लिंथ बीम के लिए। मतलब जो अप टू प्लिंथ बीम ब्रिक वर्क होता है वो हमारा हो चुका है, वो स्टार्ट हो चुका है। ऐसे ही हमारे ग्रिड डी का पूरा हो चुका है। जैसे पीछे दिखा दीजिए, ग्रिड डी है, ये ग्रिड डी का वर्क थोड़ा सा चल भी रहा है। अब हमको बीच में मार्क देना था एक्जीवेशन कराने के लिए। उसके लिए अगर मेरे पास यहाँ पे
भुर्जी ना होती तो हमें बड़ी दिक्कत होती। भुर्जी थी, हमने क्या किया, वहाँ से मार्क लिया, हमको 100 या 200 जो भी हमको रेफरेंस लेना था। जैसे इस कॉलम की जो 350 बाई 400 mm का है, तो इसमें 350 के हिसाब से हमने इधर अपना फेसिंग कर लिया। उसको फेस करते हुए यहाँ पे कितना जा रहा है उसके हिसाब से हमने सेंटर दे दिया। ये देखिए, ये हमने पूरा लगा दिया है, तो यहाँ पे हमारी 2 फुटिंग कवर हो जाएंगे। ऐसे ही हमने उधर एग्जीबिशन के लिए चूना लगा दिया था। तो हमारा सिर्फ कहने का ये मतलब था कि हमारी बिल्डिंग में भुर्जी का इतना बड़ा महत्व होता है। अगर भुर्जी ना हो तो हमें बार बार लेआउट करना पड़ेगा, बार बार हमको वहीं से देखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा, हमारा लेबर भी लगेगा, और मेन चीज़ है लेआउट की एक्यूरेसी सही नहीं आ पाएगी। ऐसे क्या है, ऐसे एकदम एक्यूरेट भी होता है और हमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है। और ग्रिड टू ग्रिड अगर हमें लेना होता है तो उसके सेंटर से दूसरे सेंटर तक देख लेते हैं कि हमको यहाँ से कितना लेना है और कितना हमको फुटिंग के हिसाब से कितना एग्जीबिशन कराना है, उस हिसाब से हम चूना डलवा देते हैं, हमारा ईजिली एग्जीबिशन हो जाता है। तो बस यही पॉइंट था जो आप लोगों तक हम पहुंचा रहे थे। तो आइए इसी जर्नी में मिलते हैं। अगर और कोई हमको टेक्निकल पॉइंट लगता है जो आप लोगों को के साथ साझा किया जा सकता है, तो हम ज़रूर अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से साझा करेंगे। तो नमस्कार साथियों, बने रहिए आपके अपने चैनल ड्राफ्ट टू बिल्ड विद शिवम में। नमस्कार साथियों।